हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर ऑल स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ हमेशा एक नए और रेलेवेंट टॉपिक के साथ आते हैं जो कि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में तो फ्रूटफुल हो ही साथ आपके जो जनरल आपका जो अवेयरनेस है या आपका जनरल इन्फॉर्मेशन है वो क्या होगा, इससे इन्हांस होगा। तो बच्चों, आज जो हम लोग यहाँ पर टॉपिक कवर करने वाले हैं, सो बेसिकली वो टॉपिक यहाँ पर क्या है, ये है आपको साइक्लोन मोंथा। ठीक है ना? हाँ जी, ये देख सकते हैं, इसका नाम है साइक्लोन मोंथा। साइक्लोन मोंथा का यहाँ पर क्या मतलब हुआ और अभी जो है भारत के संदर्भ में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर खास तौर से इसको लेकर के ऑलरेडी क्या है, रेड अलर्ट जारी हो चुका है। तो इसके बारे में भी आइए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बेसिकली साइक्लोन मोंथा जो है ये कहाँ पर ज़्यादा अभी क्या है, सक्रिय है और कहाँ पर इसको लेकर के रेड अलर्ट जारी हुआ है। तो साइक्लोन मोंथा के बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, जब हम चक्रवात के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि जो साइक्लोन है, अब डिपेंड करता है कि उसका स्पीड कैसा है, डिपेंड करता है कि वो किस गति से आगे बढ़ रहा है। कई बार ये अपने हाई स्पीड के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा विनाशकारी साबित हो जाता है, जिससे कि बहुत बड़े लेवल पर क्या होगा, डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जब हम साइक्लोन के बारे में बात करते हैं तो ये एक समस्या देखने को मिलती है। कई बार साइक्लोन क्या होता है कि ऐसा लगता तो है कि हाँ, ये बहुत भयावह होगा, बट समहाउ क्या होता है कि आप देखेंगे कि वो उतना ज़्यादा विनाशकारी जो है साबित नहीं होता है। लेकिन अब साइक्लोन मोंथा के बारे में हम बात करेंगे कि भाई साइक्लोन मोंथा जो है, इसके बारे में क्या है, ये क्या ये लो प्रेशर में क्रिएट हुआ है या डीप प्रेशर में ये क्रिएट हुआ रहा है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो साइक्लोन मोंथा के बारे में देखेंगे कि ये बेसिकली भारत के कौन से क्षेत्र में जो है ये सक्रिय हुआ है। भारत का कौन सा जो तटीय क्षेत्र हम देखेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी वाला जो रीजन है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये एक्टिव है। तो साइक्लोन मोंथा फॉर्मिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल इज सेट हिट इंडियाज ईस्ट कोस्ट नियर काकीनाडा ऑन 28th of October 2025, bringing heavy rain, strong winds and coastal flooding। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो बन रहा चक्रवात है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको चक्रवात मोंथा नाम दिया गया है। तो ये जो चक्रवात मोंथा है, ये 28 अक्टूबर 2025 को काकीनाडा के पास भारत के पूर्वी तट से टकराया, जो कि जिससे कि भारी बारिश, तेज हवाएं और तटीय बाढ़ आने की संभावना प्रबल हो गई। अब सवाल ये होता है यहाँ पर, चूंकि भारत का जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जिसको हम लोग कहते हैं, कि ये आखिर इंफॉर्मेशन हमारे पास आता कहाँ पर है, तो IMD जिसको हम लोग कहते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, या आप इसको हिंदी में अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये है भारत मौसम विभाग। भारत मौसम विभाग, ठीक है जी। तो IMD के द्वारा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये बेसिकली कौन से क्षेत्र में यहाँ पर साइक्लोन मोंथा के आने की संभावना है। तो ये विशेषकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र हैं, वहीं पर साइक्लोन मोंथा के कारण रेड अलर्ट जारी हुआ है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सा रीजन हम देख रहे हैं। तो आंध्र और उड़ीसा वाला जो रीजन है, तो इन दोनों जगह पे हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इन दोनों जगह पे हम क्या देख रहे हैं कि इसकी वजह से रेड अलर्ट क्या हुआ है, जारी हुआ है। ठीक है ना? यहाँ पर क्या हुआ, रेड अलर्ट जारी किया गया कि संभावित कि कहीं हो सकता है कि इससे कहीं बड़े लेवल पर कोई जो है समस्या ना आ जाए। इसलिए कई बार इस तरह के जब साइक्लोन आते हैं तो बड़े लेवल पर इवैक्यूएशन कराना शुरू कर दिया जाता है, ताकि लोग वहां पर समुद्र के किनारे या उस क्षेत्रों में, जैसे बहुत सारे जो मछुआरे हैं वो मछली पकड़ने हेतु क्या करते हैं, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों पर जो है वहां क्या कर रहे होते हैं, रह रहे होते हैं या उस क्षेत्र में है वो दिखाई देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि भाई अचानक से अगर साइक्लोन इस तरह से अगर उसकी स्पीड अगर बढ़ रही है तो ये बहुत ज्यादा भयावह हो सकता है। मीन्स इतना विनाशकारी कि यहाँ पर जान माल की बड़े लेवल पर जो है हानि हो सकती है।
अब देखिए, अब सवाल ये उठता है कि जो हम साइक्लोन मोंथा के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली बंगाल की खाड़ी में बना और ये एक निम्न दाब क्षेत्र शक्तिशाली चक्रवात में परिवर्तित हो गया। तो मतलब ये हुआ कि पहले तो इसे क्या लो प्रेशर एरिया में हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या हुआ है, यहाँ पे बना है, लेकिन बाद में ये क्या हो गया, ये जो है आपको शक्तिशाली या पावरफुल साइक्लोन में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो पहले जो है यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए तो पहले ये अंदाज़ा नहीं लगाया गया था कि ये अचानक से क्या हो जाएगा, ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा। जो अभी मैंने आपसे कहा यहाँ पे कि इसी बात को लेकर के यहाँ पे बात हो रही थी कि पहले जो है ये इस तरीके का क्या था, उस जो है लो प्रेशर वाला जो है या निम्न दाब का जो क्षेत्र है वहां पर ये बना था, लेकिन ये नहीं अंदाजा था कि ये क्या हो जाएगा, ये काफी ज्यादा जो है एक्टिव हो जाएगा। हाँ, ये अगर देखा जाए कि एक शक्तिशाली चक्रवात में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये यही समस्या यहाँ पर देखने को मिला। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर साइक्लोन मोंथा जो है बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि इज अ साइक्लोनिक सिस्टम फॉर्मिंग ओवर द साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल इन लेट अक्टूबर 2025 which is to expected make landfall on the east coast of India. The storm is raising significant concern for states such as Andhra, Odisha of Tamil Nadu and parts of some Tamil Nadu also. तो चक्रवात मोंथा के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि ये कहाँ पर अफेक्टेड कर सकता है, कौन से क्षेत्र से प्रभावित हो सकते हैं। तो 2025 के अंत में दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाला एक चक्रवाती जो सिस्टम हम देख पा रहे हैं, ये भारत के पूर्वी तट पहुंचने की उम्मीद है। और आंध्र, इससे कौन कौन से क्षेत्र अफेक्टेड होंगे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। यानी ऐसा अनुमान लगाया गया है कि शायद इन क्षेत्रों में क्या हो सकता है, यहाँ पर ये चक्रवात ज्यादा क्या हो जाए, सक्रिय हो जाए, या ये चक्रवात जो है ये ज्यादा क्या हो सकता है, यहाँ पर एक्टिव हो सकता है। अब आते हैं यहाँ पर इसके बारे में कि भाई जैसे आपने देखा कि इसका नाम मोंथा पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि इसका जो नाम है मोंथा जो है या साइक्लोन मोंथा, ये बेसिकली क्या है, ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ये ध्यान रखिएगा, जब हम मोंथा के बारे में बात कर रहे हैं, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द साइक्लोन मोंथा, तो ये कौन सा है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है ना। ओके तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, जो कि अभी आपने देखा कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के ऊपर क्या हुआ है, विकसित हुआ है, बे ऑफ बंगाल कि जी वहां क्या हुआ है, ये डेवलप हुआ है। और अभी जैसा कि मैंने आपसे बताया कि प्रारंभ में लो प्रेशर एरिया के रूप में शुरू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दाब वाले इसके तौर पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्षेत्र के तौर पर क्या हुआ था, ये यहाँ पर डेवलप हुआ था, बाद में ये क्या हो गया, ये साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया। हाँ, अब उसके बाद से हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि इसके बाद ये क्रमशः गहरे दबाव यानी डीप डिप्रेशन और फिर चक्रवाती तूफान यानी साइक्लोन स्टॉर्म में ये बदल गया। तो अभी जो आप देख रहे हैं कि इसका कन्वर्जन हम क्या देख रहे हैं कि लो प्रेशर से ये कहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है, सो ये लो प्रेशर से कन्वर्ट हो गया डीप डिप्रेशन और फिर ये साइक्लोन स्टॉर्म में, डीप डिप्रेशन, सॉरी डिप्रेशन, एंड देन ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है, देन ये साइक्लोन स्टॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। ओके जी, तो इस प्रकार से अगर देखिए यहाँ पर देखा जाए तो जैसा कि आईएमडी भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यह चक्रवात आगे चलकर गंभीर चक्रवाती तूफान यानी ये सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का रूप ले सकता है, इसकी संभावना प्रबल है। और यही कारण है कि इसको लेकर के क्या किया गया है, रेड अलर्ट जारी किया गया है कि अभी जो कंडीशन है, हो सकता है कि ये बाद में सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जिसके कारण क्या है, चिंता का विषय बना हुआ है।
तो आपने देखा यहाँ पे कि और कौन कौन से, जैसे कि आईएमडी के ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए तो हाई अलर्ट जारी कर ही दिया है, क्योंकि ये जो चक्रवात है मोन्था, ये काकीनाडा के निकट मछलीपट्टनम कलिंगपट्टनम के बीच पहुंचने वाला है. सो बेसिकली द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज इशूड अ हाई अलर्ट फॉर आंध्र प्रदेश and Odisha as cyclone Montha is set to make landfall between Machilipatnam and Kalingapatnam नियर काकीनाडा. ठीक है ना. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसी वजह से क्या किया गया है कि इन क्षेत्रों में, चूंकि ज्यादा संभावित क्षेत्र है, कि यहाँ पर क्या हो सकता है, ये इसके नुकसान जो है वो ज्यादा देखने को मिल सकते हैं. हाँ, अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के साइक्लोन का, चूंकि आपने पढ़ा कि ये ये क्या है, आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो सवाल ये उठता है कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, है ना, ये किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति होती है. तो ये जो चक्रवात आपने देखा, इसकी उत्पत्ति यानी ऑरिजिन कहाँ हुआ है, आपको बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में हुई है. बे ऑफ बंगाल के इसमें हम क्या देख रहे हैं, साइक्लोन मोन्था, अभी आएंगे यहाँ पर, इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोनिक स्टॉर्म फॉर्मिंग ओवर द साउथ ईस्ट. तो इस पे हम लोग बात की है यहाँ पे. हाँ, यहाँ ये देखते हैं origin के बारे में. The storm originated as a deep depression over southeast Bay of Bengal, gaining strength to warm ocean temperatures, low vertical wind shear and high humidity, which are conducive, यहाँ पर जैसे conducive condition for cyclone formation in this region. ये जो तूफान हम देख रहे हैं, ये हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये आपको बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में एक गहरे अवदाब के रूप में उत्पन्न हुआ, और फिर ये गर्म समुद्री तापमान, कम ऊर्ध्वाधर जो है यहाँ पर उससे, और उच्च आर्द्रता के कारण शक्तिशाली हो गया, जो इस क्षेत्र में चक्रवात निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं. तो ऑरिजिन के बारे में देखिए बच्चों, जब अगर हम लोग बात करेंगे कि दैट इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो सिंपल और साधारण शब्दों में से हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कि ये जो चक्रवात है, इसकी उत्पत्ति मेनली बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में हुई, जो कि स्पेशली यहाँ पर जो सी का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होने के कारण, यानी हाई टेम्परेचर होने के कारण, यहाँ पर नमी और उष्मा की स्थिति चक्रवात बनने के लिए अनुकूल रहती है. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हाई टेम्परेचर है, और उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, नमी और उष्मा के बारे में अगर हम देखेंगे कि तापमान तो अधिक होने के कारण यहाँ पर नमी और उष्मा की स्थिति जो है, ये चक्रवात बनने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन इनको क्रिएट करता है. अब सवाल ये उठता है कि जो बंगाल की खाड़ी विश्व के उन क्षेत्रों में से एक है जहां हर वर्ष कोई ना कोई शक्तिशाली चक्रवात आते हैं. मीन्स ऐसा है कि बे ऑफ बंगाल को क्या माना जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई पावरफुल स्टॉर्म आते ही आते हैं. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे चक्रवात बनते हैं, और इसका कारण क्या है, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इसका गर्म समुद्री जल, जो कि 28 डिग्री सेल्सियस से क्या रहता है, अधिक रहता है. बे ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं हम लोग. सी टेम्परेचर की क्या स्थिति है, तो यहां पर जो कंडीशन है, यानी कौन से वो फेवरेबल कंडीशन है जो कि यहां पर साइक्लोन को क्रिएट करते हैं, और हर साल कोई ना कोई एक पावरफुल स्टॉर्म यहां पर देखने को मिलता है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, तो बंगाल की खाड़ी हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर गर्म समुद्री जल है, यहां पर गर्म समुद्री जल, जो कि जिसका टेम्परेचर हम क्या देख रहे हैं, 28 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा से अधिक. ठीक है जी. हाँ, इसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर अभी मैंने बताया यहाँ पे कि यहाँ क्या रह रहा है, यहाँ नमी युक्त हवा रहती है, जिसके कारण ये भी इसको क्या करता है, फेवर करता है. नमी युक्त हवा. और उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खाड़ी की भौगोलिक आकृति जो हवाओं को क्या करती है, केंद्रित करती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि बे ऑफ बंगाल जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है,
इट मीन्स जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो इसको क्या करता है, यहाँ पर इस तरह के साइक्लोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया आपसे कि साइक्लोन मोंथा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं और जो संभावित हैं, तो जैसा कि आपको बताया गया कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु और तेलंगाना के तटीय इलाकों में उम्मीद की जा रही है कि भारी वर्षा जो है यहाँ पर उसकी संभावना जताई गई है। तो देखिए इसके ओरिजिन के संदर्भ में आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इस तरह के कंडीशंस क्रिएट होते हैं तब जाकर के इस तरह का जो है स्ट्रॉन्ग या पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन का निर्माण होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे किसमें, जो द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज एक्टिवेटेड अ डिटेल्ड एक्शन प्लान। क्योंकि देखिए इस तरह के जब साइक्लोन आने वाले होते हैं तो सरकार उसके बाद क्या हो जाती है, काफी ज्यादा गंभीरता से इस पर काम किया जाता है, क्योंकि जान माल की हानि जितनी कम हो उतना ही क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो बेहतर होगा। इसलिए भी ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहाँ देख सकते हैं स्टॉक पाइलिंग एसेंशियल सप्लाईज, पोजीशनिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आइटम्स, मॉनिटरिंग पावर एंड टेलीकॉम, इवैक्यूएटिंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड प्रिपेयरिंग टेम्पोररी शेल्टर्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि खास तौर से आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक विस्तृत कार्य योजना शुरू की है और इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें जो भी आवश्यक आपूर्ति का भंडारण है, यानी जो जरूरी सामान है, जो एसेंशियल्स है, उनको क्या करना है, उनको इकट्ठा रखना है या फिर उनको उनको उनका स्टॉक रखना। सार्वजनिक पीडीएस जो है वस्तुओं की स्थिति, बिजली और दूरसंचार की जो कंडीशंस है उसको निगरानी करना। अच्छा, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको वहां से हटाना और अस्थायी आश्रय स्थल तैयार करना कि टेम्पोररी जब तक ये साइक्लोन एक्टिवेट है तो वहां पर इस तरह के सिचुएशंस रखना ताकि लोगों को यहाँ पर ज्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि समस्या देखिए है क्या कि साइक्लोन आ रहा है, अगर वहां पर लोगों की बसावट अगर नहीं है, इफ देयर इज नॉट एनी रेसिडेंशियल एरिया, तब तो चलिए कोई बात नहीं है। बट आपको ही पता है कि कोस्टल रीजन वगैरह यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अच्छे खासी ही संख्या में लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, उनका जीविकोपार्जन वहां से जुड़ा हुआ है, तो जिसके कारण ये जगह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यही कारण है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने इसके लिए क्या किया है, प्रॉपर वे में तैयारी, जो कहा जाए कि भाई योजना किस प्रकार की योजनाएं हैं जो कि जिस पर कार्य किया जा रहा है। अब देखेंगे आईएमडी अलोंग विद द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ, the Indian Coast Guard, Army and other agencies are on high alert. More than 90 fishing vessels have been shepherded ashore. आईएमडी जो है यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आईएमडी के साथ साथ जो एनडीआरएफ की टीम है ना, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो है के द्वारा भारतीय तटरक्षक बल है, साथ में सेना है और अन्य एजेंसियां जो हाई अलर्ट पर हैं। लगभग जो है यहाँ पर 900 से अधिक मछली पकड़ने वाली नौकाओं को किनारों पर लगाया गया है। तो अपनी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम क्या हो, यहाँ पर जान माल की हानि हो। यही कारण है कि इवैक्यूएशन का काम किया जा रहा है, रेस्क्यू का काम, ताकि ऐसा ना हो कि बड़ी संख्या में जान माल की हानि हो। और ये आपने देखा यहाँ पर, इसको कहते हैं कि प्रिपेयर्डनेस कितनी है ना। और अभी के टाइम पर आप देख सकते हैं कि चाहे आईएमडी तो इसके लिए अलर्ट है ही, उसके साथ साथ एनडीआरएफ की टीम, भारतीय सेना, सबके द्वारा क्या किया जा रहा है, यहाँ पर पूरी तरह से जो है ये लोग तैयार हैं। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इंक्लूडिंग काकीनाडा, कोनासीमा, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, बापतला, ये हो गया आपको प्रक्सम एंड नेल्लोर, are under red alerts, while Tamil Nadu, Odisha and others are under orange yellow alerts based on intensity forecast। यानी आंध्र प्रदेश के जो तटीय जिले हैं जैसे कि काकीनाडा, कोनासीमा, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, बापटला, प्रकाशम और नेल्लोर सहित रेड अलर्ट के अंतर्गत हैं, जबकि तमिलनाडु, ओडिशा और अन्य जिलों में तीव्रता के पूर्व निर्माण के आधार पर ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए जहां पर भी रेड अलर्ट जारी किया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर क्या है, वहां पर सीवियर कंडीशन होने की संभावना है, जिसके कारण वहां पर ज्यादा फोकस करना है। रेड येलो ने यहाँ पर क्या करना है कि, और येलो वगैरह जहाँ पे अलर्ट जारी किया गया तो वहां पर क्या करना है कि तत्पर रहना है और चीज़ों को और या सिचुएशन को हल्के फॉर्म में नहीं लेना है कि हाँ कि इस तरह से कंडीशंस जो है कि ये ओके ओके वाला कंडीशन नहीं, ये कभी भी सीवियर हो सकता है। अब आइए यहाँ बात करते हैं कि आखिर इस तरह के जो साइक्लोन्स होते हैं इनका नामकरण और क्लासिफिकेशन कैसे होता है ना। जो इनके नेम है, इस तरह के साइक्लोन के जो नेम है, नामकरण और इनका क्लासिफिकेशन, इट मीन्स इनका वर्गीकरण।
ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे इसके नामकरण की बात करते हैं, तो जैसे मोन्था, चूंकि इसका नाम क्या रखा है, साइक्लोन मोन्था। मोन्था। अब आइए साइक्लोन मोन्था के बारे में जब हम बात करेंगे, तो मोन्था बेसिकली क्या हम देख रहे हैं कि ये थाईलैंड के द्वारा दिया गया नाम है, और इसका मीनिंग होता है एक सुगंधित या सुंदर फूल, बहुत ही मतलब फ्रैग्रेंस वाला एक फ्लावर हो कह सकते हैं। और ये मेनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में जब कोई तूफान, चक्रवातीय तूफान यानी साइक्लोन स्टॉर्म की श्रेणी में अगर ये पहुंच जाता है, तभी क्या हम देख रहे हैं कि उसे जो है नाम दिया जाता है। यानी कि अगर ये कहा जाए कि भाई साइक्लोन जो है, क्या सभी साइक्लोन के नाम दिए जाते हैं? नहीं, साइक्लोन के नाम तभी दिए जाते हैं कि जब कोई जो भी यानी कि खास तौर से हिंद महासागर क्षेत्र में जब कोई तूफान चक्रवातीय तूफान यानी साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में पहुंच जाता है, तब उसे नाम दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मोन्था नाम दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है? गिवन बाय थाईलैंड। ठीक है जी। तो थाईलैंड के द्वारा हम क्या देख रहे हैं कि इसका नाम क्या पड़ा है आपको? मोन्था। अब आते हैं कि नामों की सूची जो है ये आपको कौन तैयार करता है? चूंकि आपने देखा व्हाट इज द रोल ऑफ आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू कैसे नाम दिए जाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट समहाउ यहाँ देखेंगे कि स्पेशली WMO, द रोल ऑफ WMO, विश्व मौसम संगठन इसको कहते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स सीम लाइक IMD, like Indian Meteorological Department. So WMO is working as World Meteorological Department, और ESCP, it means ESCP पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के सदस्य देशों के द्वारा मिल करके क्या किया जाता है, इसकी जो लिस्टिंग की जाती है, इनके द्वारा की जाती है। सो बेसिकली द व्हाट वी कैन सी इन साइक्लोन मोन्था, दैट द पास्ट स्टॉर्म्स इंडिकेट दैट इवन मॉडरेट साइक्लोन स्टॉर्म्स कैन ट्रिगर heavily rainfall and flash floods in Rayalaseema also. सो बेसिकली दैट्स वाई तेलंगाना जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, कि तेलंगाना को भी, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, इसको क्यों यहाँ पर जो है ये रखा गया लिस्ट में, तो यही रीजन है यहाँ पे। तो पिछले तूफानों से ये संकेत मिला है कि मध्यम चक्रवाती तूफान भी रायलसीमा में भारी वर्षा और अचानक बाढ़ ला सकते हैं, जो फ्लैश फ्लड्स बोलते हैं, जो कि विद इन 24 आवर 210 मिलीमीटर से अधिक बारिश का अनुमान, जिससे कि भूस्खलन और संकट पैदा हो सकता है। सो बेसिकली व्हाट वी कैन सी, इट्स लीडिंग टू द लैंडशिप एंड डिस्ट्रेस। तो ये एक बहुत बड़ी क्या है, समस्या है, इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं यहाँ पे। So somehow the name given by the Thailand like Montha, and यहाँ पर जो है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एंड ESCAP पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन के सदस्य देशों के द्वारा जो लिस्टिंग है, ये साइक्लोन के नाम रखे जाते हैं। अब सवाल ये है कि इनके नाम ऐसे क्यों रखे जाते हैं? तो बेसिकली व्हाट वी कैन सी कि जो नामकरण का उद्देश्य है वो होता है संचार को सरल बनाना, इससे आप रिकॉर्ड्स रख सकते हैं और इससे अवेयरनेस बढ़ सकती है। यही कारण है कि अलग अलग जो कोस्टल्स रीजन में जहाँ पे भी हाई साइक्लोन या फिर सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म आते हैं, सो दैट्स वाई उनके नाम को क्या किया जाता है, यहाँ पर फिक्स किया जाता है, दैट आफ्टर दैट इट बिकेम easier to analyze everything about that. So now let's come to the impacts of cyclone Montha. साइक्लोन मोन्था के impacts के बारे में बात करेंगे। मरीन hazards, fishing communities are especially at risk. Advisories have been issued to avoid venturing into the sea between 26 to 29 October of Tamil Nadu, Andhra and Odisha coastline. जब हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए समुद्री जो क्षेत्र है वहां पर खतरे की बात की जा रही है, कि खास तौर से जो मछुआरा समुदाय है विशेष रूप से वो खतरे में है। तमिलनाडु, आंध्रा और उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र में 26 से 29 अक्टूबर के बीच समुद्र में जाने से बचने के लिए सलाह जारी की गई है कि आप अवॉइड करें, आप समुद्री क्षेत्र की तरफ न जाएं। So these are the impact of cyclone Montha. And what we can see that wider weather effects also, like rain and thunderstorms may also affect adjoining states such as Telangana, Chhattisgarh,
पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल डिलेइंग रिलीफ एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी इस तरह की जो सिचुएशंस हैं, जो हालात हैं, उससे बड़े लेवल पर इसका इम्पैक्ट अन्य क्षेत्रों में भी पड़ सकता है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि नो बिकॉज ऑफ साइक्लोन मोंथा तो ये सिर्फ वहीं तक क्या है यहाँ पर सीमित है। नो वी कान से लाइक दैट। इससे खास तौर से हम क्या देख रहे हैं कि हेवी रेनफॉल, द मेन इम्पैक्ट ऑफ दिस साइक्लोन इज बेसिकली लाइक हेवी रेनफॉल, और जो है तेज हवाएं और भारी वर्षा, जैसे तटीय जिलों में पेड़ जो हैं और बिजली के खंभों के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद समुद्री लहरों की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो मछुआरे हैं वो समुद्र में न जाएं। और इस पे अब सवाल ये उठता है कि क्या एग्रीकल्चर पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है? यस ऑफ कोर्स। जैसे कि धान और अन्य फसलों को भी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि देखिए है क्या कि इस टाइम पे जिस चीज़ की भी खेती एग्रीकल्चर हो रही है, और सम हाउ बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर और बिकॉज ऑफ जो इस तरह की कंडीशंस क्रिएट हुए हैं, तो ये हमारे फसलों को इम्पैक्ट या हमें प्रभावित ज़रूर करेंगे। उसके अलावा डिस्पाइट दिस ऑल थिंग्स, द मेन थिंग इज दैट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन और टेलीकम्युनिकेशन, ये भी क्या होंगे, कहीं ना कहीं से बाधित होंगे। और इससे भी बड़ी बात कि इसमें मानवीय और संपत्ति हानि जो है, यानी कि माल जाल का जो है खतरा, इसमें माना जाता है कि ये बड़े लेवल पर यहाँ पर लॉस हो सकता है। सो बेसिकली अभी जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसके बारे में हम लोग इन डिटेल, चूंकि जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने जो है साइक्लोन के बारे में बात किया था, जो कि फिलीपींस वाले क्षेत्र में बहुत एक्टिव हुआ, और कैसे वो हांगकांग के क्षेत्र से होते हुए चाइना का दक्षिणी क्षेत्र होते हुए वो वियतनाम तक पहुंचा, तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़े। सो साइक्लोन मोंथा के बारे में भी ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये किस प्रकार से, ये इसकी इंटेंसिटी कितनी है। चूंकि ये स्टार्ट हुआ था यहाँ पर, देखा जाए कि शुरुआत में इसकी जो है इसकी स्थिति वैसी नहीं थी कि ये बहुत ही सीवियर साइक्लोन हो, लेकिन बाद में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ये लो प्रेशर एरिया में क्रिएट हुआ, बट somehow after that it became severe cyclonic storm। तो अब ये जो है यहाँ पर इसके लिए ऑलरेडी वी हैव टॉक अबाउट द प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस ऑफ द गवर्नमेंट, दैट what टाइप्स ऑफ स्टेप्स जो है लिए जा रहे हैं टू इवैक्यूएट द पीपल्स, और ख़ास तौर से हम उनको कैसे बचाएं। सो दीज ऑल थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। So this is all about the cyclone Montha, and I hope that you analyze and you understand everything। आशा करती हूँ कि आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि क्या है ये साइक्लोन मोंथा, और अभी भारत के कौन से क्षेत्र में ये सक्रिय है और क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, ये महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी आप लोग अगर अभी तक DIS से जुड़े नहीं हैं तो आप लोग जुड़ जाएं, और जो है जुड़े रहें, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो PDF है वो भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जुड़े रहिए, बने रहिए।